Welcome friends, welcome you at MPS Motivators and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल MPS मोटिवेटर्स में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में ऑब्जेक्टिव गेस्ट क्वेश्चंस क्लास 10th बिहार मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। फ्रेंड्स, एज यू नो दैट हमारे कल के सेशन में, हमारे प्रीवियस सेशन में पोइट्री सेक्शन से फ्रॉम पोएम्स 1 to 4 कविता 1 से 4 के लिए 20 ऑब्जेक्टिव गेस्ट क्वेश्चंस कल प्रोवाइड कराया गया था एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। एंड टुडे इट इज द सेकेंड डे, आज दूसरा दिन है। आज हम पोएम्स 5 to 8 यानी कविता 5वीं से लेकर के 8वीं तक 4 कविता से पुनः 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो गेस्ट क्वेश्चन होगा बिहार मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश पेपर से। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, आज पुनः 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे एंड उम्मीद करते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम जो फरवरी 2023 में शुरू होने जा रहा है, इंग्लिश पेपर के लिए बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है आप सभी लोगों से, आप सभी फ्रेंड्स, सभी जेंटलमैन से गुजारिश है एंड सभी स्टूडेंट्स और एग्जामिनी एंड व्यूअर से, आप हमारे एमपीएस मोटिवेटर्स जो हमारा ऑनलाइन चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, घर बैठे वीडियोस देखें और अपनी परीक्षा का प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करें, अपनी सिलेबस को कंप्लीट करें, अपना नॉलेज बढ़ाएं, ऐसी हमारी शुभकामना रहेगी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर, जो शुरुआत हम करेंगे पोएट्री सेक्शन पोएम्स 5 to 8 5वीं कविता एंड जिसका नाम है द एम्प्टी हार्ट एंड दिस इज द बुक पैनोरमा पार्ट 2 क्लास 10th इंग्लिश पेपर का है और इसी में से कविता 5, 6, 7 एंड 8। फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चंस एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे, आपके टेक्स्ट बुक पैनोरमा पार्ट 2 इसी से सिलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक ही सर्वोत्तम होता है, सर्वोपरि होता है परीक्षा के लिए, आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश पेपर बिहार मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जाम के लिए। So this is the question number first, yeah, प्रथम सवाल, प्रथम प्रश्न। So this is the question number first, प्रथम सवाल, who has written the empty heart? कविता जो है the empty heart किसने लिखा है? And the right answer is पेरियासामी थोरन। the empty heart कविता के लेखक हमारे अपने कंट्री इंडिया के ही रहने वाले थे, जिनका नाम है पेरियासामी थोरन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पेरियासामी थोरन वाज बोर्न इन विच कंट्री? एंड द राइट आंसर इज इंडिया, तमिलनाडु, चेन्नई। इंडिया में तमिलनाडु चेन्नई में जन्म हुआ था पेरियासामी थोरन का। So this is the question number third, पेरियासामी थोरन वाज ए पोएट ऑफ विच लैंग्वेज? पेरियासामी थोरन कौन सी भाषा के कवि थे, लेखक थे? एंड द राइट आंसर इज तमिल, तमिलनाडु में जन्म लिए थे, तमिल भाषा के एक्सपर्ट थे, विद्वान थे, लेखक थे, ऑथर थे। सो फ्रेंड्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, पेरियासामी थोरन वाज ए राइटर ऑफ डैश? पेरियासामी थोरन डैश के राइटर थे, किस चीज के राइटर थे? एंड द राइट आंसर इज शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स। प्रश्न एक बार पुनः, पेरियासामी थोरन वाज ए राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स, छोटे छोटे कहानियों के एंड कविताओं के राइटर थे, लेखक थे पेरियासामी थोरन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 5वां प्रश्न पर चलते हैं। सो फ्रेंड, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, पेरियासामी थोरन हैज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम अबाउट डैश? पेरियासामी थोरन अपनी कविता में
किसके बारे में जिक्र किए हैं, किसका वर्णन किए हैं? एंड द राइट आंसर इज अबाउट ए मैन हु इज नॉट सेटिस्फाइड। एक व्यक्ति के बारे में जो संतुष्ट नहीं है, अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है, उसके मन में संतुष्टि नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में जिक्र किए हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। हु हैज रिटेन द पोएम कोयल? कोयल कविता को किसने लिखा है? एंड द राइट आंसर इज पूरन सिंह। फ्रेंड्स, पूरन सिंह के द्वारा लिखा गया कविता है कोयल। सो फ्रेंड, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। पूरन सिंह हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट विच बर्ड? पूरन सिंह किस पक्षी के, किस चिड़िया के बारे में जिक्र किए हैं अपनी कविता कोयल में? एंड द राइट आंसर इज कोयल। कोयल, जिसको कुक्कू भी बोलते हैं, उस कोयल पक्षी के बारे में जिक्र किए हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न। इन विच कंट्री पूरन सिंह वाज बोर्न? एंड द राइट आंसर इज इंडिया। पूरन सिंह का जन्म भारत, इंडिया में हुआ था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9, 9वां प्रश्न। हु हैज रिटेन द स्लीपिंग पोर्टर? स्लीपिंग पोर्टर कविता को किसने लिखा है? एंड द राइट आंसर इज लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज बोर्न इन विच कंट्री? एंड द राइट आंसर इज नेपाल। नेपाल के काठमांडू में लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11। इन विच ईयर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज बोर्न? एंड द राइट आंसर इज इन द ईयर ऑफ 1909। द राइट आंसर इज इन द ईयर ऑफ 1909। 1909 में लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म काठमांडू, नेपाल में हुआ था। फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12, 12वां प्रश्न। इन द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर, पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट। कविता द स्लीपिंग पोर्टर में कवि किसके बारे में जिक्र कर रहा है? एंड द राइट आंसर इज अबाउट ए मैन हु लिफ्ट्स बर्डन ऑन हिज बैक। उस व्यक्ति के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो अपने पीठ पर बोझ उठाता है और पर्वतों पर चढ़ता है। पीठ पर बोझ उठा करके। एक बार पुनः प्रश्न। इन द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर, पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट डैश। किसके बारे में जिक्र किया है? द राइट आंसर इज अबाउट ए मैन हु लिफ्ट बर्डन ऑन हिज बैक। अपने बैक, अपने पीठ पर बर्डन उठा करके आगे बढ़ता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13, 13वां प्रश्न। अकॉर्डिंग टू पोएट, पोर्टर डज वेरी डैश। कवि के अनुसार पोर्टर डज वेरी क्या करता है, किस प्रकार से करता है? एंड द राइट आंसर इज हार्ड लेबर। पोर्टर जो कुली है बहुत कठिन मेहनत करता है, बहुत कठिन परिश्रम करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14, 14वां प्रश्न। अकॉर्डिंग टू पोएट, पोर्टर क्लाइम्स ऑन विच प्लेस। कवि के अनुसार कुली जो है किस जगह पर चढ़ता है? एंड द राइट आंसर इज ऑन द माउंटेन। पहाड़ पर चढ़ता है। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का लिखा हुआ द स्लीपिंग पोर्टर में जो पोर्टर है, जो कुली है, वह शरीर पर, पीठ पर भार लेकर के पर्वत पर चढ़ता है, पहाड़ पर चढ़ता है। 15वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। हु हैज रिटेन मार्था? मार्था कविता को किसने लिखा है? एंड द राइट आंसर इज वाल्टर डेला मेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। सो फ्रेंड्स, 16वां प्रश्न। वाल्टर डेला मेयर वाज बोर्न इन विच कंट्री? एंड द राइट आंसर इज इंग्लैंड। वाल्टर डेला मेयर का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 17वां प्रश्न पर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17, 17वां प्रश्न। इन द पोएम मार्था, पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट। कवि जो है मार्था कविता में किसका जिक्र किया है, किसके बारे में बताया है? अबाउट ए गर्ल, एक लड़की के बारे में जिसका नाम मार्था है। 18वां प्रश्न। मार्था इज द नेम ऑफ ए डैश। मार्था किसका नाम है? एंड द राइट आंसर इज गर्ल, एक लड़की का नाम मार्था है। प्रश्न संख्या 19। मार्था वाज सिटिंग ऑन विच प्लेस।
किस जगह पर मार्था बैठी हुई थी? सो फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज ऑन द सरफेस इन द गार्डन। बगीचा में सरफेस पर, सतह पर बैठी हुई थी मार्था। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, 20वां प्रश्न, व्हाट वाज मार्था डूइंग इन द गार्डन? मार्था क्या कर रही थी गार्डन में, बगीचा में क्या कर रही थी? एंड द राइट आंसर इज टेलिंग ए स्टोरी, कहानी कह रही थी। तो फ्रेंड्स, आज के पोइट्री सेक्शन के कविता 5 to 8 यानी कुल 4 कविताओं से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो गेस्ट क्वेश्चंस हैं बिहार मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 के लिए, जिस परीक्षा की शुरुआत फरवरी 2023 में होने जा रही है। उम्मीद करते हैं आज के पोइट्री सेक्शन में कविता 5 to 8 के लिए कुल मिलाकर के 20 गेस्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक पैनोरमा पार्ट सेकंड से लिया गया। इस टेक्स्ट बुक से सिलेक्ट करके एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी और बेहतर होगी हमारे एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। आप निश्चित रूप से आज के 20 प्रश्न जिसका प्रैक्टिस अपने घर पर करें, वीडियो देखें और अपनी तैयारी और स्ट्रांग करें। उम्मीद है आप सभी एग्जामिनी, आप सभी स्टूडेंट जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अपने घर बैठे आपकी परीक्षा की तैयारी को और स्ट्रांग करने के लिए, 4 चांद लगाने के लिए एमपीएस मोटिवेटर्स का प्रत्येक वीडियो घर बैठे देखें और अपनी तैयारी को और स्ट्रांग करें। आज पोइट्री सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एंडिंग समाप्ति यहां पर हो गया। कल के हमारे सेशन में, टुमारो सेशन जो शुरू होगा उसमें प्रोज सेक्शन से फिर हम चलेंगे एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो गेस्ट क्वेश्चन होगा आप सभी बोर्ड एग्जामिनी के लिए 2023 बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में प्रोज सेक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।